Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो है पीरियोडिक टेबल। वैसे तो हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट को अपने सेकंड चैनल एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास +1 +2 में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उस चैनल में अभी विजिट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाइए और उस चैनल को देख सकते हैं। वहाँ पे अभी 4 चैप्टर जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं क्लास +1 के। तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में हमने वहाँ पे डाला है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। मगर शुरू में 5 मिनट मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ, किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली टैट में। चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, दोनों में केमिस्ट्री आती है। स्पेशली 3-4 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है तो तकरीबन 15 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है कहाँ पे है, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिहेवियर, वो किस तरह से दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है, किस तरह का बॉन्ड बनाता है, किस तरह की बैलेंसी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये सारा का सारा कहाँ से है, यहीं से है। यहीं पे जो है आपकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री जो है वो समाहित है, या जिसे आप कह सकते हैं कि इन्वॉल्व है। पूरी केमिस्ट्री यहीं से आपकी शुरू होती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको पीरियोडिक टेबल की डिटेल्स दे देता हूं। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला हमने बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा तो आप जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, मगर हम कोशिश करेंगे कि इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पे आपको पता होगा किस तरह से हम इसे याद रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर, वी नो दैट वी हैव 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। ओके, इस तरफ को अगर चलेंगे तो 7 पीरियड है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये जो हैं ये इन्हीं में इंक्लूड होते हैं आपके पास यहाँ पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आगे एक्सीड नहीं होता, 56 57 एंड डायरेक्ट 72। बाकी जो है नीचे हैं आपके पास, जो कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ है। तो यहाँ पे जो आपके पास 7 पीरियड आगे आपको पीरियड एंड ग्रुप्स निकालने के लिए भी आ सकता है। तो हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ाए थे, जिसमें 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास होते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 7 तक जाएगी n की वैल्यू। तो जो n की वैल्यू होगी इट मीन ये उसी पीरियड में प्रेजेंट है। आपके पास मैजिक नंबर हैं 2 8 8 18 18 32 32। ओके, तो ये आपके पास मैजिक नंबर हैं कि कितने एलिमेंट कौन से ग्रुप में प्रेजेंट हैं, सॉरी पीरियड में प्रेजेंट हैं। सबसे पहले 2 8 8 18 18 32 32। ओके, ये आपके पास मैजिक नंबर हो गया। मैजिक नंबर से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो अगर आपको सीक्वेंस पता हो। तो जो हमारे पास फर्स्ट आता है इसे कहते हैं अल्कली मेटल, सेकंड को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, ये आपके पास S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक। ओके, या आपके पास F ब्लॉक। अब इनका नाम जो है SPD, क्योंकि जो आपके पास ऑर्बिटल होता है यानी जो सब शेल है, जैसे S शेल हो गई, P शेल होगी, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी शेल में एंटर हो रहा है। तो इनकी बैलेंसी भी आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक का आइडिया दे देता हूँ। तो इसको आप याद रख सकते हो। फर्स्ट को हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इसको आप कह सकते हो बाल गायब इंडियन तेल से, काशी गए संत प्रभु, नान्या पाटेकर ऐश्वर्या सब बिगड़े, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आइटम, एंड मैथ्यू हैडन आशीष नेहरा अजीत अगरकर, 0 रन आउट। ओके, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। एंड आपको यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है तो इनको हम ऐसे ही याद रख लेते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड फीको निकू जाना। ये नॉर्मल सा सीक्वेंस है। ओके, इतना ही काफ़ी होता है फॉर टैट के लिए। ओके, टीजीटी के लिए आपको D ब्लॉक तो पूरा आना चाहिए। एंड कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ के।
ओके, अब बात आती है वैलेंसी की, तो आपको इनकी वैलेंसी के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कितनी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्योंकि रिप्रेजेंटेड एलिमेंट इन्हें कहा गया है तो इनमें 6 वैलेंसी तक आपके पास हो जाएगा। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, इसी तरह वैलेंसी इनकी वेरी करती है। यहीं पर भी अगर आपको इनके याद है कि एस कहाँ पे है, पी कहाँ पे है, तो आप इनकी वैलेंसी को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास डी है, तो डी की भी आप वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, 1 2 3, इस तरह से आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होंगे या कितने जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं जो भी आउटर मोस्ट शेल में है। तो ये बेसिक सा आइडिया था। ओके, इन्हें आपके पास हैलोजन कहा जाता है, इन्हें आपके पास नोबल गैसेस कहा जाता है जिन्हें इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है। कार्बन फैमिली को कैलोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, क्या क्या इनका रिलेशन है। ओके, तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इनका बेसिक आइडिया हो चुका होगा एंड बाकी मैं शाम को लाइव स्ट्रीम करूँगा तो उसमें हम पूरा का पूरा जो भी इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वीडियोस अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब वहाँ पे जाके उन्हें देख सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप आर प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल में कितने आपके पास पीरियड एंड ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अभी हमने आपको बताया 7 एंड 18 ग्रुप्स। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स नेम्ड ग्रुप। ओके, एंड जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल दिया था वो दिया था मोजले ने। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जो बेसिस है वो दिया गया है एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर, एंड जो प्रीवियस था जो कि मेंडलीफ ने दिया था उन्होंने दिया था एटॉमिक मास के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देखिए ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको जो है क्लियर हो सके कि ट्रेंड किस तरह से वेरी कर रहे हैं। जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सबसे लास्ट में कौन सी गैसेज आती है, इनर्ट गैसेज। ओके, जिसे आप नोबल गैसेस कह सकते हैं एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर जो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ईजिली जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। तो जो आप देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है शुरू में, इट मीन ये करैक्टर आगे को डिक्रीज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पे है आपके पास इंक्रीज डिक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास डिक्रीज। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो हमने आपको एक्सप्लेनेशन बताई है वही यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट एम इज़, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है 284। ओके, यानी 28 यानी 14 नंबर आ गया आपके पास। इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल द एलिमेंट ऑफ एम इज़ प्लेस्ड इन। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास किस तरह से मैजिक नंबर होते हैं 2 8 8। ओके, तो फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में कितने होंगे हमारे पास 2 तो पहले ही आ चुके हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 10 नंबर तक चला जाएगा एंड नेक्स्ट में 14 यानी ये थर्ड पीरियड में आएगा। तो थर्ड पीरियड में यहाँ पे कौन सा है, तो ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं बताया गया है, आपको इसकी नॉर्मल सी कन्फिग्रेशन लिखनी है कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या है। लिख लीजिए 1s2 2s2 एंड 2p। यहाँ पे कितने हैं 2 8 14 है टोटल, तो 1s2 2s2 2p 6 10 हो गए एंड 3s2 3p 2। ओके, ये आपके पास 10 12 एंड 14 तो p में आया, यानी ये p में प्रेजेंट होगा। और p आपके पास कहाँ पे स्टार्ट होती है, तो चलिए पीरियडिक टेबल के ऊपर लेके चलता हूँ। तो p आपके पास स्टार्ट होती है 13 to 18। ओके, तो 13 एंड 14, तो इसमें कितने प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है ना इसके p में। तो मैंने क्या कहा था आपको कि 1 से चलना है आपको। ओके, तो जो आपके पास 13 14 एंड 15 16 तक चलेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन
आउटर मोस्ट 2, 3 इसी तरह से आएंगे। तो 2 किस में आ रहे हैं 14 में, तो इसका जो होगा आपके पास ग्रुप 14। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। एटॉमिक रेडियाई, जिसका साइज़ बड़ा होगा उसका रेडियाई ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो ट्रेंड क्या है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ जो है डिक्रीज़ करता है। तो इनका हमारे पास एटॉमिक नंबर कैसे होता है, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा, इट मीन इसका जो रेडियाई होगा वो सबसे कम होगा। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द नेम फ्रॉम ग्रुप 18। तो अभी हमने बताया था इन्हें क्या कहा जाता है आपके पास, नोबल गैसेस, दैट इज आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, सोडियम, फ्लोरीन, मैग्नीशियम। तो ग्रुप 17 यानी हेलोजन, हेलोजन में तो सिर्फ फ्लोरीन आएगा ना, ऑक्सीजन फैमिली अलग है, सोडियम फैमिली अलग है, मैग्नीशियम भी अलग है। तो राइट आंसर इज फ्लोरीन। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट एक्स फॉर्म क्लोराइड विद द फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है, विच इज़ अ सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो है सेम ग्रुप के साथ वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो हेलोजन है वो स्पेशली या तो अल्कली मेटल के साथ जुड़ी होगी या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। अब यहाँ पे Cl2 है, यानी 2 जो हैं फ्री वैकेंसी होगी। तो 2 किसके पास होती है, वो होती है मैग्नीशियम के पास। तो मैग्नीशियम जो है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा MgCl2 एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट भी उसका होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो फर्स्ट होता है S एंड P। ओके, इस तरह चलते हैं। बाकी इसके बीच में जो भी ग्रुप नंबर 13 to 12 तक आएगा वो D होगा एंड 13 से लेकर 18 तक जो होंगे आपके पास PE होंगे। ओके, तो राइट आंसर इज 3 to 12। 3 to 12। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ 2 shells एंड बोथ आर completely filled। तो वो कौन सी है आपके पास, वो है नियॉन। ओके, इसके पास 2 सेल्स हैं और वो completely filled हैं। क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड मीन, तो बेसिक ऑक्साइड आपके पास कौन से सबसे ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, वो होते हैं आपके पास अल्कली मेटल के बेसिक ऑक्साइड्स। तो अल्कली मेटल यानी यहाँ पे किसका आएगा, तो ग्रुप 19 का होगा। ओके, सॉरी, ग्रुप जो आपके पास एटॉमिक नंबर 19 है वो किसका है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि 19 जो है किसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एलिमेंट विच कैन डोनेट देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम और द मेटालिक एलिमेंट विच फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एज दे गिव हाइड्रोक्साइड इन देयर एक्वस सोल्यूशन। यानी OH जो है वो ईजिली जो है डोनेट कर देगा। तो डाउन द ग्रुप जो है आपके पास OH करेक्टर इंक्रीज करता है, यानी बेसिसिटी इंक्रीज करती है। यानी डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज एंड अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी एंड इस तरफ को भी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। यानी अल्कली मेटल जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट A, B एंड C बिलोंग टू 2, 14 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। ग्रुप्स के नाम है 2, 14 एंड 16 ऑफ द पीरियड टेबल। विच ऑफ 2 एलिमेंट विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कौन से फॉर्म करते हैं, जो आपके पास फर्स्ट आएंगे वो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे या नहीं। वो मैक्सिमम आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं जो अल्कली मेटल्स होते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो फॉर्म होता है क्योंकि वो हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वही आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो 2 तो यहाँ से कैंसिल हो गया आपके पास। ओके, अब बात आती है आपके पास 14 की। तो 14 में आपके पास कौन सी सीरीज़ आती है, अगर आपको याद हो तो आपके पास 14 में आएगी कार्बन सीरीज़। ओके, फिर 16 में कौन सी आएगी, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर आपको याद है तो
ये आपके पास 13, 14, 15, 16 कार्बन बनाता है आपके पास, ऑक्सीजन भी आपके पास सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है यानी कोवलेंट बॉन्ड। तो कौन से हैं यहाँ पे, बी एंड सी जो है राइट आंसर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम यानी म्यूचुअल शेयरिंग से, एज द एलिमेंट बी which belong to group 14 has 4 valence electron which it can share with 2 element of carbon type form group 16 electron to complete the octet of each। तो ये बना सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following does not decrease while moving down the group ऑफ द पीरियडिक टेबल। नीचे की तरफ कौन सी चीज़ है वो डिक्रीज नहीं होती। जो आपके पास एटॉमिक रेडियाई है, नीचे न्यू शेल ऐड हो रही है, न्यू प्रिंसिपल सेल, साइज इंक्रीज होगा। मेटालिक करेक्टर भी नीचे की तरफ जो है इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ शेल्स इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एस के अंदर है एंड ग्रुप्स में जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जो आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप होगा उसमें एक बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ग्रुप जो है, अगर आपको कार्बन की बैलेंसी पता है तो कार्बन के नीचे जो भी होंगे काशी गए संत प्रभु, तो सारे के सारों की बैलेंसी जो है एक होगी। हो सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट शो करे क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइज हो जाता है, बट बैलेंसी जो है एक बराबर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल। एक एलिमेंट है आपके पास जो कि थर्ड पीरियड्स में है एंड फर्स्ट ग्रुप में है आपके पास, ओके, ऑफ द पीरियडिक टेबल। व्हाट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बताया था आपको, तो ये जो है थर्ड कहाँ से शुरू होती है, 1, 2, 3 थर्ड पीरियड, यानी आपके पास ये शुरू होगा, आपके पास डी सीरीज भी यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी। सॉरी, डी सीरीज नहीं, आपके पास ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 ले लीजिए एंड हेलिना सोडियम के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एलिमेंट एम इज इन ग्रुप 13th ऑफ द पीरियडिक टेबल, द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड इज। तो एक जो एलिमेंट है एम वो 13th ऑफ द पीरियडिक टेबल में है, 13th ग्रुप में है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसका जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M2O3। इसकी एक्सप्लेनेशन है, एज द एलिमेंट M बिलोंग टू ग्रुप 13 यानी बोरोन फैमिली से वो बिलोंग करता है, ऑफ द पीरियडिक टेबल, सो इट हैज़ 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा मत सोचिए कि 1 जो था वो आउटर मोस्ट शेल में था, ओके, 1 2 3 मैंने आपको कहा था कि 1 होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसी आएगी आपके पास, अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन लिखोगे तो एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, p में 1 है, ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है। बट अगर आप इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो आउटर मोस्ट कौन सी है, 2 पूरी आउटर मोस्ट है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हैं, ओके, यानी +3 ऑक्सीजन स्टेट उसके ऊपर आ सकती है स्टेट, वाइल ऑक्सीजन एटम विद 2 वैलेंसी हैज़ -2 ऑक्सीजन स्टेट, सो द फार्मूला फॉर M2O3, ओके। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि आपको पीरियडिक टेबल से रिलेटेड काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ जाता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो ये सारे के सारे लैटिस एनर्जी, ऑक्सीडेशन करेक्टर। तो वीडियोस सारी की सारी अवेलेबल है हमारे दूसरे चैनल के ऊपर, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, वीडियोस को देखिए डिटेल्स में एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड अपने 4 से 5 नंबर या कह सकते हैं कि 10 से 15 नंबर टैट में इजी आप ला सकते हैं। एंड आई होप कि आपको जो मैं मैसेज पहुँचाना चाहता था वो आप तक पहुँच गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।